أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربي زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتح يا عليم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن دعوة لا يستجاب لها نحمده ونصلي على رسوله الكريम أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته everyone। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाल्लाह। तो आज जो है हम डिस्कस करेंगे अबाउट ग्रामर। ठीक है, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने हमारा सूरह नास तक कवर कर लिया इंशाल्लाह। सूरह फलक, सूरह नास और सूरह इखलास, ये तीनों सूरह है हमने डिटेल में देख लिया इंशाल्लाह। फ्राइडे जो है आपका इनका तफसीर का क्लास होगा, जिसमें आपका सूरह फलक और सूरह नास की तफसीर जो है वो बताई जाएगी। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है सभी को? हमने ग्रामर में कहाँ तक पढ़ लिया था, कोई बताएं प्लीज। आई थिंक हमने जो है यहाँ तक देख लिया, राइट। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। किसी को याद है कि हमने ग्रामर में कहाँ तक पढ़ लिया था? एनीवन? मैम प्रीवियस में लाइक लाइक यूएस वे सो ये सब का ये बता रही थी मीनिंग। जी लास्ट पे यही क्या? लिखा है। प्रीवियस में ये यू वस वेसु वस वास लाइक वर्ब एंड नाउन यू टॉट देखिए, वो जो बिकॉज है आई सूरह का पार्ट है। ठीक रिटन। है, आज हम ग्रामर का पार्ट करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, फर्स्ट 20 मिनट्स हम ओके। कुरान सीखते हैं और नेक्स्ट 20 मिनट्स में हम जो ग्रामर कवर करते हैं। ठीक है, तो आज हम ग्रामर पार्ट ज्यादा कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कोई भी लफ्ज होता है, ठीक है, कोई भी कलिमा होता है, कोई भी वर्ड होता है, वो तीन किस्म का होता है, यानी थ्री टाइप्स का होता है अरबिक में। यानी अरबी में कोई भी हर वर्ड होगा तो या तो वो इस्म होगा, या वो फ़िल होगा, या वो हर्फ होगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। या तो वो इस्म की कैटेगरी में आएगा, या वो फ़िल की कैटेगरी में आएगा, या वो हर्फ की कैटेगरी में आएगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इस्म इस्म क्या होता है। अगर कोई अल्फाज यानी कोई वर्ड है, वो अगर इस्म है तो ये हम कैसे पहचानेंगे कि वो इस्म है। ऑलरेडी ये डिस्कस हो चुका है, एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ कि इस्म को पहचानने का तरीका ये है कि आप उसके कुछ अलामात हैं, यानी कि कुछ साइंस है, कि कुछ साइंस अगर आपको देखने को मिलेंगे तो आप उसको डिडक्ट कर सकते हैं कि ये जो है इस्म है। अगर उसके स्टार्टिंग में अलिफ लाम लगा हो, या फिर उसके आखिर में तनवीन हो, या फिर उसके आखिर में वाव नून हो, या नून हो, या फिर अलिफ और ता हो। यानी कि कैसे होगा, सबसे पहले देखते हैं कि आखिर में जो है अलिफ लाम कैसे होगा, यानी आखिर में वाव नून कैसे होगा, अलिफ लाम कैसे होगा, तनवीन कैसे होगी। तो ये चीज आपको यहाँ देखने को मिलेगी। एक देखिए, यहाँ पर सबसे पहले देखिए मुस्लिम।
एक मिनट होल्ड कीजिएगा आप लोग, वो मुझे एग्जैक्टली जो है पीडीएफ नहीं मिल रहा है। यस, ओके। देखिए, यहाँ पर जो है लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था, तो वो थोड़ा थोड़ा। यस, देखिए यहाँ पर इसम में क्या होता है, अलिफ लाम होता है। सबसे पहले देखिए अलिफ लाम की अलामत कैसे होगी। स्टार्टिंग में आपको दिख रहा होगा अलिफ लाम लगा है, तो मुस्लिमुन ये भी इसम है। क्यों इसम है? क्योंकि इसके आखिर में क्या है, तनवीन है। और अगर अलिफ लाम लगा होगा तो भी हम इसको पहचान लेंगे कि ये इसम है। अलिफ लाम किस तरह होगा, स्टार्टिंग में लगेगा, ये कभी भी आखिर में नहीं लगेगा। और अलिफ लाम किसको डिनोट करता है, प्रॉपर नाउन को। पहले मुस्लिमुन जो है यानी कि आम मुस्लिम, कोई भी रैंडमली मुस्लिम। अल मुस्लिमु यानी हम कोई पर्टिकुलर मुस्लिम की बात करें, यानी कि ये प्रॉपर नाउन है। तो किसी आम को खास बनाने के लिए हम उस पे अलिफ लाम को दाखिल करते हैं। उसके बाद देखिए वाव नून और या नून कैसे लगा होगा। जैसे मुस्लिम है, तो मुस्लिम को हम दो तरीके से प्लूरल बनाएंगे, यानी कि मुस्लिम सिंगुलर है, और अगर हम उसको प्लूरल बनाएंगे, जमा बनाएंगे, तो मुस्लिमूना मुस्लिमीना वाव नून और या नून ऐड कर देंगे, तो ये भी क्या हो गया, इसम हो गया। उसके बाद थर्ड अलामत क्या थी इसम की, अलिफ और ता। ठीक है, तो जब भी हम किसी का जमा बनाएंगे, यानी कि मोन्नस फीमेल का जमा, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर कोई लफ्ज है, सिर्फ इतना सा है कि मुस्लिमा, मुस्लिमा क्या होती है, फीमेल मुस्लिम। और अगर हम बोलेंगे मुस्लिम, तो वो होता है मेल के लिए। अगर किसी भी लफ्ज के आखिर में गोलता लगी हो, गोलता इन द सेंस इस तरीके की, ये जो ता दिख रही है आपको सातुन के आगे ता, मैं आपको ड्रॉ, ये देखिए यहाँ पर जो सातुन के आगे जो ता दिख रही है, ये डिनोट करती है कि ये मुअन्नस है, यानी कि ये फीमेल में काउंट होगा। ठीक है, अरब में कोई भी चीज जो है फीमेल और मेल ऐसे डिसाइड नहीं होती है कि कोई जो लिविंग थिंग यानी कोई फीमेल है तो हम उसको फीमेल बोल देंगे, मेल है तो मेल बोल देंगे। कुछ ऐसी चीजें हैं, यानी कि सातुन ये क्या है, वॉच है। वॉच को हम अगर बोलते हैं, अगर हमें बोलना है उर्दू में कि वॉच अच्छी है, वॉच बुरी है, तो हम इसको क्या करते हैं, फीमेल में कंसिडर करते हैं। इसी तरीके से जो अरबी के जो अरब लोग होते हैं, वो हर एक चीज को मुअन्नस और मुजक्कर यानी डिसाइड करते हैं क्या ये मुअन्नस है या मुजक्कर है। तो ये जो चीज है ये मुअन्नस है, कैसे पता लगा, आखिर में जो इसकी बोलता लगी है, इससे हमें ये डिसाइड हुआ कि ये मुअन्नस है। अब अलिफ और ता कब लगती है इसम के अंदर, कि जब हमें किसी भी मुअन्नस यानी फीमेल का प्लूरल बनाना हो, तो फीमेल के प्लूरल बनाने के लिए हम उस पे लगाते हैं अलिफ और ता। जैसे ऊपर की एग्जाम्पल में हमने देखा मुस्लिम, मुस्लिम क्या है, एक मुजक्कर के लिए यूज हो रहा है। अगर हम यूज करेंगे कि कोई मुस्लिम औरत, तो हम क्या बोलते हैं, मुस्लिमा, मुस्लिम मुस्लिमा। तो हमने क्या कर दिया, मुस्लिम के आगे गोलता ऐड कर दी, सिंपल। अगर आपको मेल से फीमेल बनाना है तो सिर्फ आपको उसके आखिर में जो है गोलता को ऐड कर देना है। तो इसी तरीके से मुस्लिम तो मुस्लिमा, तो जब हम किसी मेल की जमा बना रहे हैं, यानी मुस्लिम क्या है, एक मेल है, तो मेल की जमा बना रहे हैं, तो हम उसमें लगाएंगे वाव नून और या नून। जैसे कि ऊपर क्या था, मुस्लिम की जमा थी मुस्लिमूना मुस्लिमीना। लेकिन अगर हमें मुस्लिमा यानी किसी फीमेल मोनस की जमा बनानी है, तो हम वहां पर ऊना ईना नहीं लगाएंगे, वहां पर हम लगाएंगे, ये देखिए यहाँ पर क्या है, मुस्लिम है, तो मुस्लिम की जमा बनी है मुस्लिमूना मुस्लिमीना, ये वाला ऊना और ईना। लेकिन अगर मुझे किसी फीमेल की जो है जमा बनानी है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखती हूँ मुस्लिमा, मुस्लिमा की जमा बनानी है, तो मुस्लिमा की जमा बनेगी मुस्लिमा। तो क्या ऐड होगा आखिर में, अलिफ और ता। जब आप इसके अंदर अलिफ और ता ऐड करेंगे, राइटिंग पे मत जाइएगा क्योंकि मुझे माउस से लिखना पड़ रहा है, अभी मेरे पास पेन अवेलेबल नहीं है। अगर हम मुस्लिमा के आगे अलिफ और ता ऐड करते हैं, अलिफ और ता, अलिफ और ता कैसे ऐड होगी, देखिए पहले तो इसमें जो है गोलता एज इट इज रहेगी, लास्ट में गोलता है वो गोल क्या हो जाएगी, सिंपल ता में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मुस्लिमातुन लास्ट में हो जाएगा तनवीन, तो ये बन जाएगा मुस्लिमा की जमा मुस्लिमातुन। और ये भी क्या है, इस्म की पहचान है, यानी कि मोन्नस की जमा जब हम बनाएंगे उसमें आएगा अलिफ और ता। और जब हम किसी मोन्नस की जमा बनाएंगे तो वो भी क्या है, एक इस्म ही है, यानी कि नाउन ही है, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स, तो ये क्या है, नाउन। इस तरीके से नाउन की एक और हमारे पास अलामत होगी अलिफ और ता, वो किस कंडीशन में आएगी, सिर्फ और सिर्फ फीमेल का प्लूरल हम जब बनाएंगे। और ऊना ईना जब आएगा, जब हम किसी मुजक्कर को मेल और मुजक्कर को यानी कि प्लूरल बना रहे होंगे। उसके बाद आपके पास एक और अलामत थी तनवीन, तनवीन कहते हैं डबल फतहा डबल कसरा और डबल दम्मा को। तो वो भी कब आएगी, जब हम किसी को कॉमन नाउन में लिखेंगे, यानी मुस्लिमुन
तो इसमें हम तन्वीन लगाएंगे, लेकिन अगर हमें उसे खास बनाना होगा तो उसमें हम अलिफ लाम बना के आखिर के जो डबल हरकत है उसको सिंगल कर देंगे। तो ये भी क्या हो गया, इस्म की अलामात में से एक हो गया। तो सारी अलामत क्लियर है कि किस तरीके से हम पहचानेंगे कि वो इस्म है या नहीं है। अच्छा, अब हम जो है आगे बढ़ते हैं, ये ऑलरेडी हमने पहले की क्लासेस में डिस्कस कर लिया था। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हमें किसी भी चीज को मंसूब करना है किसी की तरफ, यानी कि रब, ओके अल्हम्दुलिल्लाह, अब हमें किसी भी चीज को मंसूब करना है, जैसे कि एक हो गया रब, रब एक सिंगल वर्ड है। अब मुझे करना है मेरा रब, आपका रब, उनका रब, उन सब का रब, यानी कि आप सब का रब। अगर यानी कि हमें उसे किसी की तरफ मंसूब करना है, यानी पर्टिकुलर बनाना है उसे कि किसी, यानी उस मर्द का रब, ये क्या हो गया, मंसूब हो गया उसकी तरफ। तो अगर हमें ऐसा बनाना है तो हम उसके आगे किस तरीके से वर्ड्स को अटैच करेंगे। सबसे पहले हो जाएगा, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, सिर्फ मैं आपके रिवीजन के लिए इसको वापस से रिपीट कर रही हूँ। देखिए, रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना। एक तो लग रहा है लास्ट में हु किसको डिनोट कर रहा है, सिंगुलर, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर को डिनोट कर रहा है। उसके बाद एक मिनट होल्ड कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर हु किसको डिनोट कर रहा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर को। उसके बाद हो गया हुम डिनोट कर रहा है थर्ड पर्सन प्लूरल को। उसके बाद का हो गया रब्बू का, यानी कि सिंगुलर सेकंड पर्सन सिंगुलर हो गया। फिर उसके बाद रब्बी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो गया, रब्बुकुम सेकंड पर्सन प्लूरल हो गया। इस तरीके से ये सारे जो तर्जुमा लिखा हुआ है आपको ये समझ आ गया होगा। किसी को कुछ पूछना है इसमें, कोई ट्रांसलेशन नहीं कर पा रहा है इसका, सभी को आ जाएगा ये। इट्स इजी, इट्स नॉट मच डिफिकल्ट। उसके बाद देखें, आज हमारा जो सबक है वो है, अगर हमें किसी को किसी चीज को बोलना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ही इज, ही इज अ मैन, और ही और शी, सिंपल हम दो वर्ड्स आज सीखेंगे, ही और शी। ही यूज करते हैं हम मेल के लिए, और हिया शी यूज करते हैं हम फीमेल के लिए। थोड़ा उर्दू और इंग्लिश जो है मिक्सअप हो रहा है, जिसको उर्दू आती है वो उर्दू में समझे, जिसको इंग्लिश आती है वो इंग्लिश में समझे। मैं सिर्फ इसीलिए यूज कर रही हूँ दोनों चीजें, ताकि जिसको उर्दू नहीं आती है तो उसके लिए इंग्लिश में वो कंफर्टेबल हो, और जिसको इंग्लिश आती है वो, जिसको इंग्लिश नहीं आती वो उर्दू में कंफर्टेबल हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हुआ, हुआ इज यूज फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी कि ही। जस्ट से हम इसको बोलते हैं, जैसे कि किसी सिंगल मर्द के लिए अगर हमें यूज करना है कुछ कहने के लिए, जैसे ही इज अ बॉय, ही इज अ मैन, ही इज अ इंजीनियर, वट एवर, तो ही डिनोट करता है हुआ। हुआ का मतलब होता है ही, वो एक मर्द, यानी कि सिंगुलर, सिंगल मर्द हो तो हम यूज करेंगे हुआ। और मर्द को यानी कि मेल को अरबी में कहते हैं मुजक्कर। यहाँ पर जो टॉप में लिखा हुआ है मुजक्कर, इसका मतलब होता है मेल। जब भी मैं यूज करूंगी आपको कि ये चीज मुजक्कर के लिए यूज होती है, ये चीज मुअन्नस के लिए यूज होती है, तो आपको समझना है कि मैं बोल रही हूँ ये चीज मेल के लिए यूज होती है और ये चीज फीमेल के लिए यूज होती है। तो ये दो वर्ड्स आपको याद रखने हैं कि मुअन्नस इज यूज्ड फॉर फीमेल एंड मुजक्कर इज यूज्ड फॉर मेल। तो दो टर्मिनोलॉजीज है, ये आपको पता होनी चाहिए, मेल एंड फीमेल। तो मेल के लिए हो गया हुआ, और फीमेल के लिए हो गया हिया। इसका मतलब हो गया ही, और इसका मतलब हो गया शी। ही और इसका मतलब हो गया शी। जैसे आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आ सकता है, जब हमने सूरह इखलास पढ़ा था। सूरह इखलास में हमने क्या पढ़ा था, कुल हुआ अल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, कहो वो अल्लाह एक है। तो वो जो वर्ड यूज हो रहा था वो किससे हो रहा था, ट्रांसलेशन किससे हो रहा था, हुआ से। हुआ से कैसे हो रहा था, कहो यानी कुल हुआ अल्लाह, वो अल्लाह अहद एक है। तो वो जो वर्ड था वो हुआ से ट्रांसलेट हो रहा था। और वो क्यों यूज हुआ हिया क्यों यूज नहीं हुआ, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला को हम मुजक्कर कंसिडर करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से वहां पर हमने यूज किया था हुआ। आप इसको कुरान से भी रिलेट करते हुए चले कि हुआ यूज हुआ था हमारे सूरह इखलास में, क्योंकि वहां पर किसको डिनोट कर रहे थे, हुआ अल्लाह सुब्हानहू तआला को, इसलिए वहां पर मेल वाला वर्ड यूज हुआ और हिया नहीं हुआ। अगर मुझे बोलना है
और ये चीज आप लोग लिख लीजिए जो अभी मैंने आपको बताई कि किसी मुजक्कर को मुअन्नस बनाना है तो सिर्फ एक स्टेप आपको फॉलो करना है, जस्ट ऐड गोलता एट द एंड। सिर्फ आपको आखिर में गोलता ऐड करनी है। ये हो गया मेल और ये हो गया फीमेल। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि जो है हमारे जो नाम रखे जाते हैं ज्यादातर इसी तरीके से रखे जाते हैं, जमील जमीला, मुस्लिम मुस्लिमा, सालिह सालिहा। ठीक है, स्वालिह जो है मेल का नाम होता है, स्वालिहा जो है वो फीमेल का नाम होता है। इस तरीके से क्या करते हैं, सिर्फ आखिर में जो है हम गोलता ऐड करते हैं। इज इट क्लियर टू यू ऑल? इज देयर एनी क्वेरी? किसी को कुछ भी पूछना है अभी तक, प्लीज अपने डाउट्स को हैंड टू हैंड क्लियर कर लिया करें। कि आप माइक को अनम्यूट करके डायरेक्टली पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक सबको क्लियर है? कुछ भी डाउट आपको आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज जो है हम फिर आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। नो डाउट्स, ओके अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो किस तरीके से बन रहा है, मुस्लिम मुस्लिमा, मुमिन मुमिना, सालिह सालिहा, काफिर काफिरा। तो अगर हमें किसी मेल को बोलना है तो हम बोलेंगे काफिर, लेकिन अगर हमें किसी औरत को डिनोट करना है यानी किसी फीमेल को बोलना है तो हम बोलेंगे काफिरा। मुशरिक मुशरिका। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? उसके बाद देखें, अगर हमें बोलना है वो मुस्लिम है तो हम बोलेंगे हुआ मुस्लिम। क्योंकि मुस्लिम क्या है, यहाँ पर जो पीछे लगा हुआ है मुस्लिम, ये अभी मैंने आपको बताया ये चीज क्या है, ये मेल है। इसीलिए तब ये मेल है तो इसके आगे वाला जो वर्ड है यानी कि ही, तो ये भी हम मेल वाला ही यूज करेंगे। अब यहाँ पर हमने लगा दिया शी, यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, शी। अब शी लगा दिया तो शी के लिए हम मुस्लिम यूज नहीं करेंगे, हम शी के लिए क्या यूज करेंगे, मुस्लिमा। क्यों? क्योंकि हिया इज यूज फॉर फीमेल और फीमेल के लिए हम यूज करते हैं मुस्लिमा। तो यहाँ पर हो गया हुआ मुस्लिम, वो मुस्लिम है, हिया मुस्लिमा, वो मुस्लिम है। दोनों का मतलब सेम है, बस ये आपके समझने के लिए है कि यहाँ पर जो डिनोशन यानी यहाँ पर जो डिनोट किया जा रहा है, यहाँ पर किसकी तरफ इशारा है, एक फीमेल औरत की तरफ, और यहाँ पर इशारा है एक मुसलमान मर्द की तरफ। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है कि हम कैसे, अगर हमें बोलना है ही इज अ मुस्लिम तो हम हुआ मुस्लिम करके यूज करेंगे, और अगर हमें बोलना है शी इज अ मुस्लिम तो हम यूज करेंगे हिया मुस्लिमा। दोनों चीजों पे आपको गौर करना है। इसी तरीके से आप ये टेबल देख लीजिए, इससे आप लोगों के लिए और आसान हो जाएगा। हुआ मुस्लिम हिया मुस्लिमा, हुआ मुमिन हिया मुमिना, हुआ सालिह हिया सालिहा, हुआ साबिर हिया साबिरा, हुआ शाकिर हिया शाकिरा। ठीक है, इसी तरीके से एक और चीज पे आप लोग गौर कर सकते हैं, जब हम किसी भी सहाबा इकराम या किसी भी औरत का नाम लेते हैं यानी कि सहाबा इकराम का जब हम नाम लेंगे तो अगर देखिए यहाँ पर किसी सहाबी और सहाबा का अगर हम नाम लेंगे तो देखिए मेल के लिए क्या यूज हो रहा है, हु। तो ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे, रब्बुहु, उस एक मर्द का रब। इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, रदियल्लाहु अन्हु। तो यहाँ पर हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं यानी कि अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु। हु यानी किसको डिनोट कर रहा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला राजी है उनसे। अब सिंगल की बात हो रही है इसलिए हमने यहाँ पे लगाया हु, लेकिन अगर हमें बोलना है किसी फीमेल के लिए तो हम यूज करेंगे हा। तो अगर मुझे बोलना है जैसे फॉर एग्जाम्पल फातिमा का रब यानी कि आयशा का रब, अस्मा का रब, यूज करूंगी रब्बुहा। क्योंकि हु इज यूज फॉर मेल यानी मुजक्कर और हा इज यूज फॉर फीमेल। अगर मुझे मंसूब करना है किसी थर्ड पर्सन के ऊपर, अभी तक हमने क्या देखा था, सिर्फ रब्बुहु रब्बुकुम दीनुहु, दीनुहु कलमुहु रसूलुहु, यानी कि हु हम लगा रहे थे। अब एक और चीज एडिशनल हम यहाँ पर सीखेंगे कि जब हम हु लगाते हैं तो हु लगाते हैं किसी मुजक्कर के लिए यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए और वो मुजक्कर हो, यानी रब्बुहु उस एक मर्द का रब। अब यहाँ पर देखिए हमने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के आगे हु क्यों लगाया, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, अबू बकर की बात कर रहे हैं और ये हमारे बीच में मौजूद नहीं है यानी ये थर्ड पर्सन हो गए। थर्ड पर्सन के लिए हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लगाएंगे हु, और ये क्या है, सिंगुलर है तो इसीलिए हमने हु लगाया। उसके बाद आयशा रदियल्लाहु अन्हा, यहाँ पर हा क्यों लगाया, क्योंकि थर्ड पर्सन है और फीमेल है तो फीमेल के लिए हम लगाएंगे हा। आयशा रदियल्लाहु अन्हा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला राजी है उनसे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को?
लास्ट में जब हम कभी भी किसी का नाम लें तो इस ये गलती आप लोगों से दोबारा नहीं होनी चाहिए कि हम जब भी नाम लेंगे तो उसके आखिर में अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि हमें क्या लगाना है तो आप कहाँ पर स्टॉप कर दें, आप आइन पे स्टॉप कर दें। हु हा हुम ये सब नहीं लगाना आता है तो आप यहीं पर स्टॉप कर दें। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु, आयशा रजी अल्लाह अन्हु, ठीक है, आप आइन पर ही स्टॉप कर देंगे। इज इट क्लियर टू यू ऑल? इज देयर एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस हु और हा? किसी को कुछ पूछना है? आप लोग पूछ लिया करें, ठीक है, क्योंकि फिर हम जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सभी लोग ध्यान से देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा था? रब्बुहु। यस, थर्ड पर्सन प्लूरल और फीमेल के लिए क्या होगा इंशाल्लाह वो हम जरूर देखेंगे। अभी हम वन बाय वन देख रहे हैं, अभी हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए देख रहे हैं। थर्ड पर्सन देखिए, इसमें हुम यूज होता है और उसमें हुन्ना, इंशाल्लाह ये हम देखेंगे। अभी आप थोड़ी देर और सब्र करें, इंशाल्लाह फिर आपको ये समझ में आ जाए। रब्बुहु, तो रब्बुहा यहाँ पर क्या ट्रांसलेट करेंगे? उस एक मर्द का रब, रब्बुहा उस एक औरत का रब। दीनुहु दीनुहा, किताबुहु किताबुहा, रसूलुहु रसूलुहा। ठीक है, इसी तरीके से हम सारी चीजों में चेंजेस कर लेंगे। अभी हमने इतना सीखा था, इसके बाद हम एक और चीज ऐड कर देंगे। फीमेल के लिए हम हु यूज नहीं करेंगे। अगर मुझे बोलना है कि आयशा का रब, तो क्या बोलेंगे? रब्बुहा। अगर मुझे बोलना है, चले आप लोगों से मैं सवाल करती हूँ, चैट बॉक्स में बताइएगा, अगर मुझे बोलना है कि उस औरत की किताब, उस एक औरत की किताब, तो मैं क्या बोलूंगी? आई एम वेटिंग, सब लोग चैट बॉक्स में आंसर करें। अगर मुझे बोलना है उस एक औरत का कलम, उस एक औरत की किताब, उस एक और औरत का दीन। देखिए हिया किताब, नहीं नहीं, आपने देखिए इसके आगे हिया लगा दिया, हिया यानी कि शी। जब हम किसी चीज को मंसूब करेंगे तो हम हिया का यूज नहीं करेंगे। हम क्या कह रहे हैं? उस एक औरत की किताब। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो एक औरत की किताब है, वो यानी कि हम इशारा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम बता रहे हैं उस एक औरत की किताब, उस एक औरत का रब। तो हिया और हुआ हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, ठीक है? यहाँ पर हो जाएगा किताबुहा। चलें, और कलमी तो कलमुहा, और कलमी क्या हो जाएगा? मेरा कलम। ये हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं, इसमें कोई डाउट्स आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अब इसमें देखिए क्वेश्चंस देख लेते हैं हम थोड़ा सा। मन रब्बुहा, उस एक औरत का रब कौन है? रब्बुहा अल्लाहु, उस एक औरत का रब अल्लाह है। मा दीनुहा, उसका दीन क्या है? यानी औरत, उस एक औरत का दीन क्या है? दीनुहल इस्लाम। मा किताबुहा, किताबुहल कुरआन। मन रसूलहा, रसूलहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मा इस्मुहा, इस्मुहा जैनब। अब लास्ट वाला जो इसका सवाल है उसका ट्रांसलेशन कौन करके बताएगा? लास्ट वाले क्वेश्चन का ट्रांसलेशन किसको आता है? कौन ट्राई करना चाहता है? अपने माइक को अनम्यूट करें और इसको ट्राई करें। गलत हो जाएगा कोई मसला नहीं, एटलीस्ट हमें ट्राई करना है, ठीक है? अगर हम इसी तरीके से डरते रहेंगे तो फिर हमें कुछ नहीं आएगा, ठीक है? जिसको जो भी लगता है वो आप बोलें। मैम, मैं बोला। बोलें। अस्सलाम वालेकुम। माँ इस्मुहा, आपका नाम क्या है? यहाँ पर हम किसको पूछ रहे हैं? हाँ किसको डिनोट करता है? पहले आप बताएं कौन से पर्सन को डिनोट करता है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन? पर्सन। जी थर्ड पर्सन, ओके। तो अब ट्रांसलेशन आप उसके हिसाब से करें। उस उसका नाम क्या है? यस, उस एक औरत का नाम क्या है? ठीक है, उस एक औरत इस्मुहा का नाम जैनब। क्या है? उस एक औरत का नाम जैनब है। यस, वेरी गुड, माशाल्लाह, बारकल्लाहु लकी। ओके चले हम आगे बढ़ते हैं। ये जो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, यहाँ पर ध्यान से समझे। मुस्लिमा की जमा मुस्लिमात, सिर्फ क्या ऐड हो रहा है? अलिफ और ता। एक मिनट,
यहाँ पर क्या डिफरेंस हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं? फिर इतना सा चेंजेस आ रहा है कि आखिर में अलिफ और ता ऐड हो रही है, और वो किसकी अलामत है? इस्म की। तो ये भी इस्म हो गया और दूसरा भी इस्म, यानी दोनों ही इस्म हो गया। वैसे तो हमें ये मीनिंग से पता चल रहा है, मुस्लिमा ये एक नाउन है, ये एक इस्म है, लेकिन अगर हमें किसी का मतलब नहीं पता है, यानी कि हम उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते, हमें वोकैबुलरी नहीं आती है, तो हम किससे पहचानेंगे? अलामात से इस्म को पहचानेंगे, यानी कि इस्म की साइंस के साथ हम उसे पहचानेंगे। अगर आखिर में गोलता लगा है तो हम उसको बोल देंगे ये इस्म है, और अगर सॉरी मुअन्नस है, और अगर आखिर अलिफ और ता लगा है तो हम बोल देंगे ये इस्म है। इस्म की साइंस कौन बताएगा? कितनी साइंस है इस्म की टोटल? हाउ मेनी अलामात ऑफ इस्म? 3। अलिफ लाम बताए। वाव नून यस। अलिफ ता। हम्म। और मैम और नहीं पता, ये 3 ही पता है। अलिफ और ता, जो अभी सामने आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, और अलिफ ता वाव नून और अलिफ लाम। इसके अलावा किसको तनवीन। पता? मैम तनवीन। यस। और ऊना। ईना। ऊना और ईना। अच्छा, ऊना और ईना हमें कहाँ पर मिलेगा? कहाँ होता है ऊना और ईना? प्लूरल यस, लास्ट में है मुजक्कर मैम। जमा बनाते हैं तब, जमा मुजक्कर। ठीक है, हम इसको क्या बोलेंगे? जमा मुजक्कर। और आतुन कहाँ पर होगा? जमा मुअन्नस। ठीक है, अगर हमें किसी मोहम्मद। फीमेल का जमा बनाना है तो हम क्या लगाएंगे? जस्ट ऐड अलिफ और ता इन द एंड। सिर्फ हम आखिर में अलिफ और ता ऐड करेंगे, इसके अलावा हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको ये चार्ट में देखें, मुस्लिमा की जमा मुस्लिमात, मुमिना की जमा मुमिनात, सालिहा की जमा सालिहात, काफिरा की जमा काफिरात, मुशरिका की जमा मुशरिकात। ठीक है, उम्मीद है ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखेंगे, क्विज हम जो है नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। अभी हम जो है ग्रामर का पार्ट ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे। 1 मिनट आप लोग होल्ड कीजिएगा, मैं स्क्रीन दोबारा से शेयर करती हूँ। तो हमारा इसम वाला पार्ट जो है वो मुकम्मल हो गया है। इसम में किसी को कोई डाउट है? इसम वाला पार्ट जो है वो हमारा मुकम्मल हो गया है। तो अब हम चलेंगे मैम की तरफ। यस, मैम मुझे डाउट है मैम। बिल्कुल पूछे। मैम ये जो तनवीन ऊना और ईना ये क्या है मैम, मुझे समझ नहीं आया। तनवीन में तो तनवीन जबर का, जेर जो पेश होता है। नहीं नहीं, तनवीन का मतलब होता है डबल हरकत, यानी कि फतहतैन, कसरतैन, अच्छा दम्मातैन। पता है। ओके, यानी कि और अगर ऊना और ईना में मैम। मुन, देखिए जितने भी हम कॉमन नाउन्स लिखते हैं, यानी कि कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है? जिसके आखिर में तनवीन होती है। यहाँ देखिए मुस्लिमुन, मुस्लिमुन क्या एक कॉमन नाउन है? क्यों है कॉमन नाउन? कौन बताएगा ये कॉमन नाउन क्यों है? ये प्रॉपर क्यों नहीं है? मैंने इसको कॉमन क्यों बोला? क्योंकि आखिर में तनवीन है। अच्छा, अगर मुझे इसको प्रॉपर बनाना होगा तो क्या करना है? अलिफ लाम ऐड कर देंगे स्टार्टिंग में। यस, अलिफ लाम ऐड तन कर देंगे। तो दोनों ही इसम है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है कि हम इसमें जब तनवीन लगाएंगे तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा। अगर हम इसको कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें हम अलिफ लाम को दाखिल कर देंगे, और एक और चेंज करेंगे, वो है कि आखिर की तनवीन जो है, यानी कि दम्मा तैन अगर इसके आखिर में है तो हम उसको चेंज करके दम्मा बना देंगे, यानी कि सिंगल दम्मा। ठीक है, तो तनवीन हटके सिंगल हरकत में कन्वर्ट हो जाएगी और कॉमन से प्रॉपर बन जाएगा। तो जब मुस्लिमुन के आखिर में तनवीन थी तो हमने तनवीन देखा कि इसके आखिर में तनवीन है, भले हमें इसका मीनिंग पता नहीं चले, हम सोचते हैं कि मुस्लिम का मतलब हमें नहीं पता है, मोमिन का मतलब हमें नहीं पता है, सालिहन का मतलब हमें नहीं पता है, तो हम किससे चीज को हम पहचानेंगे कि ये इसम है? तो हम देखेंगे कि इसके आखिर में तनवीन लगा है तो हम बोल देंगे कि ये इसम है। इसी तरीके से अगर हमें किसी का मीनिंग नहीं पता है, अल मुस्लिमुन, सॉरी अल मुस्लिमू, तो अल मुस्लिमू में हम देखेंगे स्टार्टिंग में अलिफ लाम लगा है तो हम इसको इसम कह देंगे।
तो तनवीन अगर दिखेगा, अलिफ लाम दिखेगा, लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि अलिफ लाम जो है ये स्टार्टिंग में नजर आना चाहिए और तनवीन जो है आखिर में। अलिफ लाम कभी भी आखिर में नहीं आएगा, ये हमेशा स्टार्टिंग में ही आएगा और ये इस्म की पहचान है। यानी कि इसका मतलब ये है कि इस्म के अलावा फ़िल में भी अलिफ लाम और तनवीन नहीं आएगी, हर्फ में भी अलिफ लाम और तनवीन नहीं आएगी। सिर्फ और सिर्फ अगर अलिफ लाम और तनवीन आपको नजर आती है तो वो हम इस्म ही उसको कहेंगे, यानी वो इस्म ही होगा फॉर श्योर। ठीक है, आज के लिए हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हर्फ का। मा मीन्स व्हाट। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर इस्म की डेफिनेशन क्या हो गया था, किसी भी चीज का नाम या सिफात यानी क्वालिटीज, किसी की चीज की सिफ्त हो गई, नाम हो गया। अब देखिए जब हम इंग्लिश में नाउन पढ़ते हैं तो इंग्लिश में हम नाउन किसको कंसिडर करते हैं, सिर्फ नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, सिर्फ किसी भी चीज का नाम। लेकिन हम अरबी में इस्म नाउन को नहीं कहेंगे। नाउन एंड इस्म बोथ आर डिफरेंट। नाउन इस्म के अंदर दाखिल है लेकिन इस्म खुद नाउन नहीं है। यानी इस्म के अंदर नाउन आ जाएगा, यानी सभी चीजों के नाम आ जाएंगे, प्लस एडिशनल एडवर्ब्स यानी कि क्वालिटीज, एडजेक्टिव्स, नॉट एडवर्ब, एडजेक्टिव्स जो है यानी किसी भी चीज की क्वालिटी वो भी इसके अंदर आएगी। यानी वो मुस्लिम है, मोमिन है, काफिर है, ये सारी चीजें भी जो है इस्म के अंदर ही दाखिल होगी। तो हम इस्म को नाउन नहीं कहेंगे। नाउन इस्म के अंदर आएगा लेकिन ना इस्म इज नॉट कंप्लीट नाउन। ठीक है, इस्म के अंदर और भी दीगर चीजें आती है। देखिए यहाँ पर देखिए फ़िल को हम लास्ट में पढ़ेंगे यानी वर्ब। वर्ब को अभी हम स्किप करेंगे, अभी हम देखेंगे हर्फ। हर्फ क्या होता है, जो इस्म और फ़िल को मिला है। यानी कि अगर हमें इस्म और फ़िल को कनेक्ट करना है तो हम करते हैं इस्म से, सॉरी हर्फ से। इस्म और फ़िल को कनेक्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हर्फ का। हर्फ को आप कह सकते हैं प्रीपोजिशन। देखें, सबसे पहला हर्फ आपको याद करना है ये तीनों, ली, मिन और अन। जैसा फर्स्ट हमने पढ़ा था ताउस के अंदर, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो वहां पर मिन क्या था, हर्फ था। इसी तरीके से जो इस्म नहीं होगा, फ़िल नहीं होगा, तो हम उसको किसकी कैटेगरी में लेके जाएंगे, हर्फ की कैटेगरी में। तो अभी फिलहाल के लिए आप ये तीनों हर्फ को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। इंशाल्लाह आगे जो है हर्फ की जो कैटेगरीज है, हर्फ क्या होता है, इसकी डिटेल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। टिल नाउ वी विल एंड ओवर हियर इंशाल्लाह। और किसी को कुछ पूछना है आज की क्लास से रिगार्डिंग, आप पूछिए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा व अहसनुल जज़ा फिद दारैन व आखिरु दअवा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पूछिए। वालेकुम अस्सलाम। यस, किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ क्लियर है आप लोगों को। तो आप लोग जो है अच्छे से इसका रिवीजन करें। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर ये भूलते चले जाएंगे और फिर आगे आपके लिए थोड़ी डिफिकल्टीज आ जाएंगी। ठीक है, जो भी हम पढ़ रहे हैं बिगनर लेवल से, जो भी हमने स्टार्टिंग से पढ़ा है वो सारी चीजें आप नोट करें। और मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि नोट्स जरूर बनाएं। बिना नोटबुक और पेन के कोई भी क्लास में एंटर नहीं होगा। नोटबुक और पेन के साथ ही आपको बैठना है। जो भी चीज बताई जा रही है, जो आपको अपने अकॉर्डिंग सही लग रही है, इंग्लिश में लिखे, रोमन में लिखा, उर्दू में लिखे, जैसा आपको ठीक लगता है वैसे आप नोट करें, क्योंकि वो चीज आपको रिवीजन करने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। चलें, नाउ वी विल एंड ओवर हियर।